दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको वर्गमूल तथा घनमूल, अगर आप आईटीआई का पेपर आपका होने वाला है तो ये लेसन पूरी तरह से आज मैं खत्म करूंगा। लगभग 30 प्रश्न है, 30 के 30 प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है। इससे पहले आपने ये तरीका ना तो सीखा होगा ना तो कभी सुना होगा। तो चलो हर एक प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल तथा घनमूल के पूरा का पूरा लेसन बताऊंगा। लगभग 2 या 3 पार्ट होंगे जिसमें ये आपका पूरा का पूरा लेसन कवर हो जाएगा। ये जो बुक है ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम सन 2022 की बुक है। तो किस तरह से सिलेबस है उन सारी टॉपिक को चलो आज समझते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहले प्रश्न में क्या लिखा है 2.35 का वर्ग क्या है। मतलब हमें 2.35 का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हमको गुणा ही करना पड़ेगा। तो चलो गुणा करके आपको दिखा भी दे रहे हैं कि 2.35 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 2.35 को हम 2 बार गुणा कर लेते हैं। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 2। 5 या 15 में 2 जोड़ेंगे 17, हासिल आएगा 1। 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा। यहाँ पर एक अंक छोड़ेंगे, 3 बचे 15 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 1 10 हो जाएगा। 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 तिया 6, 1 7 हो जाएगा। और 2 दूना 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5। 7 में 5 जोड़ोगे 12, 1 और 1 हासिल 2। 7 7 14, 1 15, 4 और 1 5। हमारा आ जाएगा 55 225। और दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे यहाँ 2 अंक पे यहाँ, तो 4 अंक पे दशमलव लगेगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 5 दशमलव क्या आया था 5225। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। 5.5225 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। हमारा लिखा है 56 का स्क्वायर और माइनस में लिखा है 55 का स्क्वायर। माइनस हो जाएगा आपका 55 का स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 56 माइनस में 55, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 56 प्लस में 55, ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। 6 में से 56 में से 55 घटाओगे 1 हो जाएगा। 6 में 5 जोड़ोगे 11 और 5 में 5 जोड़ोगे 10 और 1 11। 111 को 1 से गुणा करोगे तो ये 111 हो जाएगा। और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगा है, तो फार्मूला आपका लगा है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का। फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस में बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस में बी हो जाता है। इस फार्मूले का यूज हमने किया है। तो प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 111। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि 15/8 गुणे 16 और पूरे का पावर लिखा है 2। 15 में 8 है, गुणे 16 है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है 15 में 8 गुणे 16 और पूरे का पावर लिखा है 2। तो यहाँ कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16। 15 को 2 से गुणा करोगे 30 का हो जाएगा स्क्वायर। और 30 को 30 बार गुणा करेंगे 30 गुणे 30, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 1 2 यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा। और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 900। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लिखा है 65 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है 65 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे लिखा है 1 का स्क्वायर भी लिखा है। यहाँ तक अगर देखा जाए 65 और 64 के पास तक, तो फार्मूला लगा है किस चीज का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में हम इसको तोड़ देंगे।
तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 65 माइनस में 64 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 65 प्लस में 64 और प्लस में यहाँ पे 1 है तो प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 65 में से 64 हटाओगे तो 1 हो जाएगा और 65 में अगर 64 जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 6 12 और प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। 129 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 130 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 130। ठीक है, चौथे का आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है यदि 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर बराबर 55 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर गुणे x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे, पढ़ भी चुके होंगे, तो चलो हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लिखा है 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ब्रैकेट लिखा है 55 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर और गुणे में यहाँ पे x लिखा है। x का मान आपको निकालना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 65 माइनस में 60, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 65 प्लस में 60 बराबर, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक ब्रैकेट में 55 माइनस में 50 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 55 प्लस में 50 और गुणे में क्या हो जाएगा? गुणे में आपका हो जाएगा x। 65 में से अगर 60 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा और 65 में अगर 60 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा बराबर 55 में से 50 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और ये 5 में 5 हो जाएगा और 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा 105 और गुणे में यहाँ पे x हो जाएगा। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 125, ये 105 गुणे में है तो इधर आ जाएगा बटे में 105 बराबर यहाँ पे हो जाएगा x। काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, एक हासिल जाएगा, 2 हासिल जाएगा, 50 25 और ये 5 दूना 10, 5 एकम 5, मतलब x का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 25 बटे में 21 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर ऑप्शन में तो कोई है नहीं। अच्छा है, ऑप्शन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? अंडर रूट 169 बटे 289 किसका मान है? तो 169 किसका वर्गमूल है? 13 का और 289 किसका वर्गमूल है? 17 का, तो 13 बटे में 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 128 प्लस अंडर रूट 50 का मान क्या होगा? तो चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने बता दिया है। 7 में लिखा है अंडर रूट 32, तो यहाँ पे अंडर रूट 32 लिखेंगे। तो अंडर रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आपको पता है अंडर रूट 32 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुणे में 16। अंडर रूट 128 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे में 64 प्लस में अंडर रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे में 25। 16 किसका वर्गमूल है? 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा पर 2 तो अंदर ही रहेगा। 64 किसका वर्गमूल है? 8 का, 8 बाहर आ जाएगा पर 2 अंदर ही रहेगा। 25 5 का वर्गमूल है, 5 बाहर आ जाएगा पर अंडर रूट 2 अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका तो कोई जोड़ा ही नहीं है। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे 5, ये प्लस है 4, इसके पास भी रूट 2, इसके पास भी रूट 2, इसके पास भी, तो 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और ये हो जाएगा रूट में 2 माइनस यहाँ पर 8 रूट में हो जाएगा 2। 9 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा रूट 2 और रूट 2 का जो मान होता है वो होता है 1.414। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का 1.414 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? अंडर रूट 729 प्लस अंडर रूट 441 बटे में लिखा है अंडर रूट 729 माइनस अंडर रूट 441 का मान क्या होगा? तो चलो इस प्रश्न को भी हल करते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख ही लिया है।
729 किसका वर्गमूल है, तो 729 जो वर्गमूल है वो है 27 का वर्गमूल है, तो यहाँ 27 हो जाएगा। प्लस 441 किसका वर्गमूल है, तो 21 का वर्गमूल है, बटे में हो जाएगा 27 और माइनस ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पे घटा देंगे, 7 में से 1 ये तो जुड़ जाएगा 8, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 6 8 48, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, 8वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में, क्योंकि इस वीडियो में मैं 10 सवाल बताऊंगा, इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 12 बटे में अंडर रूट 324 प्लस अंडर रूट 144 बटे में 18, तो 12 तो यहाँ पर 12 ही रहेगा। 324 किसका वर्गमूल है, तो आपको याद भी होना चाहिए 18 का वर्गमूल है। 144 किसका वर्गमूल है, 12 का वर्गमूल है, और बटे में आपका 18 लिखा है तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हर बराबर है, तो एक हर हम 18 लिख देते हैं। 12 में 12 जोड़ोगे तो ये आपका 24 हो जाएगा। काट देंगे, 6 चौको 24 और 6 त्रिका 18, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 बटे में 3। आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे लिखा 48 रूट में x, हम क्या करते हैं रूट x को कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा आपका 48 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 32, क्योंकि रूट x दोनों में है, बराबर हो जाएगा आपका 320 हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट में x गुणे में 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 320 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौको 32 कट जाएगा, मतलब कि रूट x बराबर आपका निकल के आएगा 4। तो यहाँ पे अगर हम रूट हटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे वो स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 16 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने 10 सवाल बताए हैं और इसके बाद इस लेसन में 30 सवाल हैं। आज ही आपको ये तीनों के तीनों वीडियो मिल जाएंगे, देख लीजिए। इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आया था, 4/3 आया था क्वेश्चन नंबर 9 का, और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आया था 16। तो अगले क्वेश्चन नंबर 11 से और 20 तक अगले वीडियो में बताएंगे, और इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और नए नए लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 11 आपका लिखा है कि 7 + 3 रूट 5 मल्टीप्लाई का निशान है, 7 - 3 रूट 5 का वर्गमूल क्या है। और क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने 11 और 12 दोनों उतार लिए हैं। अब चलो दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 11 नंबर प्रश्न में हल करेंगे। 7 को 7 से, यहाँ पर फार्मूला किसका फार्मूला है, ये फार्मूला a² - b² का फार्मूला है। ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस में b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस में b। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर इस रूप में लिखा, हम इस रूप में लिखेंगे। 7 को 7 से गुणा करोगे तो 49 हो जाएगा, माइनस का निशान है तो माइनस। 3 को 3 से गुणा करोगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। रूट 5 को रूट 5 से गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 49 माइनस 9 बचे 45, और 49 में से अगर 45 हटाओगे तो 4, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट में माइनस में रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3। तो सबसे पहले हम इस वाले रूट को तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका वर्गमूल है, तो अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस वाले पद को हम अलग करेंगे। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4 रूट में 3। हमें पता है ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे क्या होता है 2ab होता है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 अलग कर लेंगे और 2 रूट में 3 लिख लेंगे। मतलब ये हमारा जो a का मान है वो होगा 2 और जो b का मान है वो है रूट 3। बस यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में रूट 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रूट लगाएंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस में 8, और इस पूरे की जगह पे किसका वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस में रूट 3 का वर्गमूल हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में रूट 3 प्लस अंडर रूट में हो जाएगा 3 प्लस में 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, और प्लस में 8 को रूट 3 में गुणा करोगे तो 8 रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 रूट 3 है,
अगर 8√3 को हम तोड़ना चाहें तो इसे 2 × 4√3 लिखेंगे, मतलब a का मान 4 आ गया और b का मान √3 आ गया। तो फिर इसको तोड़ेंगे, यहाँ माइनस में √3 हो जाएगा, प्लस इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4 और प्लस में √3 लिख सकते हैं। ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, बचेगा √4 और √4 किसका वर्गमूल है 2 का। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलो दोनों आंसर का ऑप्शन मिलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका जो आंसर आया था वो आया था क्या, तो वो आपका आंसर आया था 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में 4 आंसर आया था और क्वेश्चन नंबर 12 में आपका आंसर आ रहा है 2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लिखा यदि √4096 का वर्गमूल 64 है तो हमें √40.96 प्लस √ में 0.4096 प्लस 0.004096 और प्लस 0.00496 के दशमलव के 2 स्थानों तक मान ज्ञात करना है। तो मैंने पूरा प्रश्न लिख लिया है, समझ लिया है। अब चलो हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 में √4096 किसका वर्गमूल है 64 का। तो ये मान हमें हल करना है दशमलव के 2 स्थानों तक। ये 4096 किसका वर्गमूल है 64 का, तो यहाँ पे आप सीधा लिखोगे 64। पहले मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे कर लो। यहाँ पर 4096 लिखा है तो ये भी 64 का वर्गमूल है। यहाँ पर भी 4096 लिखा है तो ये भी 64 का वर्गमूल है। और यहाँ पर भी 4096 लिखा है तो ये भी 64 का वर्गमूल होगा। यहाँ पे देखेंगे एक जोड़ा है तो 1 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पर 1 और 1 2 जोड़ा है तो 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़े के बाद दशमलव है तो 1 2 और 1 0 लगा देंगे। यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पर 1 2 3 4 जोड़ा है तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब सबको जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ोगे 6.4 0 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 0.064 हो जाएगा। उसके बाद 0.0064 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो 4, 6 में 4 जोड़ोगे 10, 6 4 10 1 11 हो जाएगा। 6 4 10 1 11 हो जाएगा। 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 7.11, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7.11 11 है तो 04 भी यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ऑप्शन में 7.1104 ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह का सवाल कभी भी आए, चाहे यहाँ पर लिखा हो विभाजित किया जाए और चाहे लिखा हो यहाँ पर गुणनफल किया जाए, आपको एक ही तरीके से करना है। उस तरीकों को समझते हैं। तो हम करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 14। 1008 इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो 2 से काटते हैं तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 0 है तो 0, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 1 हासिल जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 हासिल जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 तिया 6 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 सते 21 और फिर 7 अपने आप से कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, 3 का भी जोड़ा बना, पर इस 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो किससे भाग किया जाए, 7 से विभाजित किया जाए तो यह पूर्ण वर्गमूल संख्या होगी। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है किसी संख्या के वर्ग का 3/5 126.15 है तो वह संख्या क्या होगा। संख्या का वर्ग का 3/5 126.15 है तो हमें संख्या बताना, ठीक है। मान लेते हैं हम संख्या क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम संख्या मान लेते हैं यक्स। कह रहे यक्स का वर्ग, तो वर्ग का कितना 3/5,
कितना दिया है 126.15 दिया है। ठीक है, ये आपका दे दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 से 6 काटेंगे, 3 दूना 6, दशमलव है तो दशमलव, 3 को 15 में काटेंगे, 2 अंक 7 तो 3 पचे 15, तो आपका मान आ जाएगा 42.05 और ये 5 इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50 25 हो जाएगा, 5 को 0 से भाग करेंगे, हासिल आ जाएगा 2, 5 दूना 10 के 0 और 5 चौको 20 और 1 21 हो जाएगा, 210.25 हो जाएगा। ये किसका वर्गमूल है, तो चलो निकालते हैं, 210.25, तो यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा, तो एक बार ले जाएंगे, एक एक और यहाँ पर भी एक हो जाएगा, एक में एक जोड़ोगे 2, 2 में से एक गया 1 और यहाँ पर ये उतारेंगे 10 हो जाएगा। हम 4 बार लेके जाएंगे, तो 4 चौको 16, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा। यहाँ दशमलव है तो यहाँ पे हम दशमलव लिखेंगे, ये 25 उतार लेंगे पूरा पूरा, 4 4 8, यहाँ पे 2, हम 5 बार लेके जाएंगे, 50 25, 5 8 40 और 2 42, 5 दूना 10 और 4 14, तो आपका जो मान निकल के आएगा यक्स का वो निकल के आएगा 14.5 और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्रश्न आपका जो निकल के आ रहा है एक्स का मान वो आ रहा है 14.5। चलो मिलाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है 5/9 का क्यूब का मान क्या होगा, तो पता है 5 का क्यूब कितना होगा 125 होगा और 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है, तो प्रश्न नंबर 16 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 में लिखा है -5/11 का क्यूब, 5 का क्यूब करोगे, पहली बात तो माइनस है, तो अगर यहाँ पर विषम संख्या है तो आंसर माइनस में ही आएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 11 का क्यूब होता है 1331। ये आपको याद भी होने चाहिए, अगर आपको याद रहेगा तो आप प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। प्रश्न नंबर 18 में क्या लिखा है 73 का घात 3 प्लस 53 का घात 3, नीचे लिखा 73 गुणे 73 माइनस 73 गुणे 53 प्लस 53 गुणे 53। तो चलो ये फार्मूले का सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। 18 नंबर प्रश्न किसका फार्मूला है, फार्मूला a की घात 3 और प्लस में b की घात 3 का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस में b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस में ab और प्लस में यहाँ पे होता है b स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ये कुछ इसी तरीके से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 73 प्लस में लिखेंगे 53 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 73 स्क्वायर है ना, तो 73 गुणे 73 भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर a माइनस b, मतलब a हमारा क्या है 73 है और b का मान हमारा 53 है, प्लस यहाँ b का स्क्वायर मतलब 53 गुणे 53 लिख सकते हैं और बटे में हमारा क्या लिखा है 73 गुणे में 73 लिखा है, माइनस 53 गुणे 73 लिखा है, प्लस यहाँ पे 53 और गुणे में यहाँ पे 53 लिखा है। तो ये वैल्यू कट जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 में 3 जोड़ोगे 6 हो जाएगा और 7 में 5 जोड़ोगे तो ये आपका 12 हो जाएगा और 126 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 19 में क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर में कि 0.3 का क्यूब, 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, यहाँ पे दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव भी लगेगा, तो कहाँ पे है 3 अंक के बाद 1 2 3, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 0.3 का अगर हम गुणा भी करते हैं तो यहाँ पे देख भी लो 0.3 गुणे 0.3 और गुणे 0.3, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 1 2 और 3 अंक के बाद दशमलव भी लगना चाहिए, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है 2.5 गुणे 3 पूरे का घात 3, 2.5 को अगर 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 7.5 आ जाएगा और 7.5 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा 421.875।
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 21 नंबर प्रश्न में लिखा है 0.0000001 का घनमूल होगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है घनमूल। और क्वेश्चन नंबर 22 में ये आपका प्रश्न लिखा है, इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें भी हमें वर्गमूल निकाल के घनमूल निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 23 में 4 सही 12/125। तो इन तीनों प्रश्नों को पहले मैंने लिख लिया है, इन तीनों प्रश्नों को पहले सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 में हमें निकालना था घनमूल। अगर घनमूल निकालने को कहेगा, ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है घनमूल। अगर घनमूल निकालने को कहेगा तो आप 3 का जोड़ा बनाओगे, तो यहाँ तक 3 अंक हो गए, फिर यहाँ के बाद भी 3 अंक हो गए। तो यहाँ पर एक जोड़ा बना, तो ये किसका घनमूल है? 1 का। और यहाँ पर 1, तो 1। 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 1 और 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 22 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 22 में पहले यहाँ पे हमें वर्गमूल निकालना है, तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, मतलब कि 64 किसका वर्गमूल है? 4 का। 1 अंक, 2 अंक, 1 2 3, 3 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है। ठीक है, 64 किसका वर्गमूल है? सॉरी, तो 8 का वर्गमूल है। 8 नहीं है, 64 होता है। अब हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका निकालना है घनमूल। तो कितने? 3 अंक का जोड़ा बन रहा है। 8 किसका घनमूल है? 2 का। तो यहाँ पर 1 जोड़ा बन रहा है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 को हल करने से पहले हमें इसका यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। 125 को 4 बार गुणा करेंगे, तो 125 को 4 बार गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 2 10, 4 एकम 4 1 5, 500। और 500 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 512 बटे में हो जाएगा 125। 512 किसका घनमूल है? तो ये 8 का घनमूल है। और 125 किसका घनमूल है? तो ये 5 का घनमूल है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 3 बटे में 5। ठीक है, 5 एकम 5 3 8, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 21, 22 और 23 इन 3 प्रश्नों को हल कर लिया है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो प्रश्न नंबर 21 का जो आपका ऑप्शन होगा वो 0.1 होगा, सॉरी 0.01 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। और 22 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 0.2। ऑप्शन नंबर बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन होगा वो होगा 1 सही 3/5। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पे आंसर भी देख लीजिए, 21 का बी सही है, 22 का बी सही है और 23 का ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 24 को करते हैं। प्रश्न नंबर 24 में क्या लिखा है? 729 का हमें घनमूल निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 25 में 343 गुणे 512 का हमें घनमूल निकालना है। तो चलो इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है? लिखा है 729, तो यहाँ पर 1 जोड़ा और यहाँ पर 1 जोड़ा। 729 किसका घनमूल है? तो ये 9 का घनमूल है। 1 और 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 और 1 2, 2 अंक के बाद ये लग जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो 0.09 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हल करने से पहले आपको 343 का घनमूल पता होना चाहिए। 343 किसका घनमूल है? तो ये -7 का घनमूल है। और 512 किसका घनमूल है? तो ये 8 का घनमूल है। 8 का घनमूल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं -7 गुणे में 8 और पूरे का घात यहाँ पे 3। घात 3 से घनमूल कट जाएगा। 8 को 7 से गुणा कर दोगे तो 8 सते 56 माइनस में 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस में 56 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है? तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8 और 8 किसका घनमूल है? तो ये आपका घनमूल हो जाएगा 2 का। ठीक है, 8 किसका घनमूल है? 2 का घनमूल है। प्लस यहाँ पे 16 किसका घनमूल है? 4 का घनमूल है। और प्लस में यहाँ पर 21 लिखा है और यहाँ पे घात 3 लिखा है। 21 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 25 और 25 में अगर 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 27। और 27 किसका घनमूल है? तो 27 घनमूल है 3 का।
और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने प्रश्न नंबर 26 भी हल कर दिया है, आप देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 यहाँ पे लिखा भी है, और प्रश्न नंबर 26 का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 में। लिखा है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग घन हो। तो घनमूल का सवाल है, तो चलो बहुत ही सरल तरीके से करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 28 को इसके बाद करेंगे। ठीक है, कितना लिखा है 675, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 675 का निकालेंगे गुणनखंड। 2 से 5 से पहले काटेंगे, 3 से काटते हैं पहले, सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 को 7 में भाग करेंगे, 3 दूना 6, 1 हासिल जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर से 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 1 हासिल जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर से 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 1 हासिल जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। सवाल है घनमूल का, तो यहाँ पे 3 का 3 का जोड़ा देखेंगे, तो 3 का तो 3 जोड़ा बन ही रहा है, पर 5 में एक 5 की कमी है, तो किससे गुणा किया जाए, 5 से गुणा करने पर पूर्ण वर्गमूल होगा, घनमूल होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5। ठीक है, जब वर्गमूल का सवाल रहेगा तब आप 2 का जोड़ा चेक करेंगे, जब घनमूल का सवाल रहेगा तो आप 3 का जोड़ा चेक करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो क्या होगी। तो आपको पता है 8000, इन पहले तीनों में ऑप्शन से ही क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 वैल्यू लिखी है, तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू है आपका 9999, और ये किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। जबकि यहाँ पे लिखा 92 61, ये वर्गमूल है किसका, ये वर्गमूल है 21 का, घनमूल है। तो चलो हम करके भी दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 हम करके भी दिखा दे रहे हैं कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है 92 61, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका घनमूल है। तो चलो काटते हैं, सबसे पहले 3 से काटेंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा। 26 में तो 2 अंक साथ लेंगे, 0 बढ़ेगा, 3 8 24 हासिल 2 जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 1 0, 3 दूना 6, 2 हासिल जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 1 हासिल जाएगा, 3 चौको 12, 3 3 9। 7 से काटेंगे तो 49 आ जाएगा। फिर 7 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है, मतलब 92 61 किसका घनमूल है, तो ये है घनमूल 21 का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 92 61 ही घनमूल है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि 432/625 को किस संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। अब यहाँ पे हमें देखना है 625 में अगर हम 5 से भाग कर देते हैं, काट देते हैं, तो 125 आएगा, और 125 5 का घनमूल होगा। 432 को अगर हम यहाँ पे 2 से काट देंगे तो ये आएगा 216, और 216 किसका घनमूल है, तो वो है 206 का घनमूल है। तो चलो इस प्रश्न में हम किससे भाग करते हैं, हम भाग कर देते हैं 2/5 से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 432 बटे में हो जाएगा आपका 625, ये पलट जाएगा, 5 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे। 2 से इसको काटोगे तो ये 216 हो जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो ये 125 हो जाएगा, और 216 6 का घनमूल है और 125 5 का घनमूल है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 भी हम यहीं पर हल कर दे रहे हैं। लिखा है 8 की पावर 2/3 प्लस 3√x, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, बराबर यहाँ पर 4 लिखा है। ठीक है, इस प्रश्न को हल करना है और हमें x का मान निकालना है। हमें पता 8 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और पहले से यहाँ पे 2 की पावर 2/3 लिखा है, प्लस यहाँ पे 3√x बराबर में 4 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस में हो जाएगा 3√x बराबर में 4। इधर भी +4 है, इधर भी +4 है, तो ये तो कट के 0 ही हो जाएगा, मतलब इधर जाएगा तो कट ही जाएगा। 3√x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। मतलब कि सीधा सा बात है, अगर यहाँ पर 0 आ रहा है तो x का मान भी कितना होगा,
तो x का मान भी 0 हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका वर्गमूल और घनमूल के जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल मुझे लगे, मैंने उन सारे प्रश्नों को बता दिया है। और भी आपको जो महत्वपूर्ण सवाल लग रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उन सारे प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बता दूंगा।